गाइस, तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं हमारे वीडियोस पर। ओह अच्छा भाई, ये कैरेक्टर्स एक सेकंड, क्या मतलब? हाउ दे सी सास्के इन नारुतो, साकुरा, इनो और कारिन, गीगा चैट बना डाला। हिनाटा और काकाशी को ये भाई ये कौन है? जोकर। शिकामारू को ये नॉर्मल लिखता है और ये भी मुझे पता नहीं है। चलो मैं भाई जो भी एनिमे के बारे में होता है ना, उनको मैं लाइक कर देता हूँ। एक सेकंड भाई, ये कौन है? ये मुझे आप तक पता ही चला। मादर छोड़ो। तो आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ हमारे किस पर? युग प्लेस। सर युग प्लेस नहीं, एक चिकन। अब तुम बोलो कि कौन सा चिकन, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका नाम है मिस्टर फ्लफ। अब तुम कहोगे वड्डे में भाई मिस्टर फ्लफ, जो ये देखो, ये है वो चैनल। तो हाँ दोस्तों, ये है वो क्या बोलता ये उसका चैनल। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इसमें से एक सेकंड ब्रो, आई बिल्ट बेस इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। अरे बाप रे बेटे, हाँ ये हार्डकोर, ये सब जितना भी उसने किया है ना, ये सब कुछ ये हार्डकोर में ही करता है। बेडरॉक के नीचे वॉइड में एक बेस बनाया जा सकता है। ये माइनक्राफ्ट की एक अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लॉक प्लेस नहीं हो सकते। यहाँ पर हमें टोटम ऑफ कंटेंट भी नहीं बचा सकते, पर मैंने एक तरीका निकाल लिया है जिससे कि हम सिर्फ एक सिंपल घर ही नहीं, गेम का अल्टीमेट बेस बना सकते हैं वॉइड में। इसके अंदर भी बहुत सारी जगह, स्टोरेज, भैया हमें भी बता दो, ट्रेडिंग हॉल्स और कई सारी ऐसी चीजें जिनको मैं भी बता भी नहीं सकता। मोस्ट लोगों को बेडरॉक तक पहुंचने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, लेकिन हम बहुत ज्यादा लकी हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा एरिया खुदा हुआ है पूरे बेडरॉक तक। और उस तक पहुंचने के लिए हमें जाना होगा अपनी डायमंड फैक्ट्री में। अब ये तो बिल्कुल भी बेडरॉक के लेवल पर नहीं है, लेकिन अगर हम इसके नीचे बहुत बड़ी खाई के अंदर कूद जाएं, ये इधर है हमारी असली फैक्ट्री जो कि सीधे बेडरॉक के लेवल पर है। तो अब बस मुझे बेडरॉक को फोड़ना है कुछ ऐसे करके, और वॉइड तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लिटरली कुछ भी नहीं है सिवाय एक सेकंड, ये का लटक रहा है यहाँ से। हाँ लगता है मैंने पहले भी यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश करी है, लेकिन देखा ही जा सकता है ये कुछ भी नहीं है। आज जो बेस हम बनाने वाले हैं उसके अंदर सब कुछ होगा, सारी जगह, स्टोरेज, फूड फार्म, एंटरटेनमेंट, वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पे हमें इमीडिएटली बहुत सारा डैमेज मिलने लगता है। और ये तो सिर्फ प्लेयर्स की बात चल रही है, क्या होगा अगर हम लोग नीचे जानवर डालने की बोले, क्योंकि मैंने बोला है ना कि हम एक एनिमल फार्म बनाने वाले नीचे। तो बस देख लेंगे। और एक अंडे से 4 चूजे, ये बहुत ज्यादा लकी हो सकता है ये नीचे सरवाइव कर जाए। आई थिंक वो नहीं मिलने वाला मैं कभी वापस। ये मॉब्स को कम्प्लीटली खा जाता है। अब हर कोई सोच रहा होगा मैं यहाँ पे ब्लॉक प्लेस नहीं कर सकता, मॉब्स नहीं बेच सकता, हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर भी कैसे सकते हैं? वेल पता चलता है कि माइनक्राफ्ट में एक ऐसा मॉब है जो कि वॉइड में सरवाइव कर सकता है, और इसी का इस्तेमाल करके हम पूरा एक बेस बना पाएंगे। प्रॉब्लम नहीं है, उसको आगे बढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा। चलो भाई, लगता है ऐसे नहीं मुझे पता। और अगर आपने गैस नहीं करा, ये मॉब है एक शल्कर, सीधे एंड से पकड़ा हुआ। उनकी खासियत ये है कि ये आधे ब्लॉक्स होते हैं और आधे मॉब्स, जो कि पता नहीं क्यों इनको वॉइड में सरवाइव करने देता है। क्योंकि जैसे ही वो उस हाइट पर पहुंचते हैं जहाँ पे सारे एंटिटीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और प्लेयर्स मरना शुरू हो जाते हैं, वो सिंपली जाकर प्लेस हो जाता है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता। तो अब जहाँ पर एक भी ब्लॉक नहीं लग सकता, वहाँ पे हम एक आधा ब्लॉक लगाकर खड़े हो सकते हैं। बस छोटी सी प्रॉब्लम ये है, वो मुझे ज्यादा खुश नहीं है। कहाँ पे डाल दिया हमने उसे? तो भाई ओके एक सेकंड, मेरी मेज का इन्वेंटरी में। हाँ तो लगता है वो शल्कर अभी हमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो मेरे ऊपर अपनी अजीब सी गुटलियाँ फेंके जा रहा है। मुझे कुछ तो रास्ता निकालना होगा उसको रोकने के लिए, लेकिन उससे पहले क्यों ना अपने बेस को थोड़ा सा और बड़ा करा जाए। लिटरली मैंने हमारे बेस की साइज को 3 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया है, और
और अगर ये बहुत छोटा लग रहा हो, मैं एक्चुअली आपको दिखाता हूँ कि मुझे सच्ची में कितनी ज्यादा देर लगती है सिर्फ एक शलकर को लाने में। इसके लिए सबसे पहले कैजुअली सीधे एंड में पहुंचना है हमें, और नहीं ये वाला एंड नहीं, ये वाला एंड, क्योंकि पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पे पेड़ वेड़ है और ये अजीब सा स्ट्रक्चर, और ये एक अकेला एरिया है जहाँ पे शलकर ढूंढे जा सकते हैं। अब मुझे हर बार एक ऐसा शलकर ढूंढना होता है जो कि जमीन के ऊपर बैठा हो, ना कि छत से लिटरली लटका हुआ है। इसको जाके बैठा लेना है सेफली अपनी बोट में। हो गया काम। और इतने में मोस्ट लोग जश्न मनाना शुरू होते हैं, भाई काम हो गया, अपना शलकर पकड़ा गया। जब तक उसकी खुद की तो पाके उसके ऊपर लग जाती है और हाँ वो गायब हमेशा के लिए। तो पूरे 20 मिनट बाद एक और शलकर ढूंढने में हमारा सफर शुरू होता है ओवरवर्ल्ड तक का, जिसके लिए सबसे पहले हमें आईफल टावर से पूरी बोट को नीचे ले आना है। और अब बस मुझे होप करना है कि हम गलती से किसी खाई से ना गिर जाएं, कुछ ऐसे करके। एक सेकंड, हम तो खाई से गिर गए। तो फिर पूरा 1 घंटा लगाने के बाद मैंने हमारे तीसरे शलकर को पकड़ लिया है। प्लीज मुझे वाइड में रहना है बस। ओ गाइस अब काफी हो गया, मैं नहीं झेलने वाला। अगर इसने एक और बार मेरे ऊपर गुठली फेंकने की कोशिश करी, एंड्रॉइड देख रहे हो भाई, ओके लगता है आसान भाषा से नहीं सुनने वाला है ये। अब गाइस मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ओके हमारा शलकर फाइनली बहुत ज्यादा शांत हो गया कंपैरिजन में, और हम इसको सीधे ला सकते हैं ओवरवर्ल्ड में। और ये बस एक अकेला एरिया है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि हमारा स्पॉन पॉइंट मेरे बेस से बहुत ज्यादा करीब है। अगर इसको करीब माना जाए मतलब 1000 ब्लॉक। फिर यहाँ से डायमंड फैक्ट्री के छेद के अंदर, क्योंकि प्लीज प्लीज ज्यादा दूर का मत उछालना। ओके इससे दूर का आज तक इस चीज ने मुझे नहीं उछाला है। और फाइनली माइंड कार्ट के अंदर शलकर आ चुका है, जो कि जाने वाला है हमारे छेद में। और ऐसे करके हमने सक्सेसफुली हमारे बेस के अंदर एक और ब्लॉक प्लेस कर दिया है। तो एक पूरा दिन लगाने के बाद मैंने अबाउट इतने शलकर्स को यहाँ पर डाल लिया है। मैं बोलूंगा अभी तक हमारा 30% बेस बन चुका है। बस इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक है कि नहीं, ये पूरा जंग का मैदान है। हमें जल्द ही कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि मेरे ऊपर फाइनली अटैक ना करें। बस वो करने से पहले हमें और बेडरॉक को तोड़ने की जरूरत है, जिससे कि हम और भी ज्यादा शलकर्स को ड्रॉ करवा पाएंगे। और ये सब करने के बाद मैंने बहुत खोज करी कि आखिर शलकर्स को खुलने से रोकें कैसे। कुछ तो नॉर्मल रिप्लाई आए, जैसे सीधे उनके ऊपर ऑब्सिडियन डाल दो ताकि वो खुल ना सके, पर हम ब्लॉक प्लेस कर ही नहीं सकते। उसके बाद खतरनाक सोल्यूशन, ज्यादा खुलना ऊपर से सीधे TNT। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजों को खोजने के बाद मुझे मिल गया कि हम अपने शलकर बॉक्स को कैसे बंद रख सकते हैं। हमें उनके ऊपर चढ़ा देनी है एक 50 टन की नाव, और अब वो खुल ही नहीं सकते। और बोट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि एक नॉर्मल ब्लॉक से भी बड़ी होती है, तो सिर्फ एक बोट को डालते ही हमारे पास 2 ब्लॉक्स बराबर स्पेस हो जाता है। पर ये चीज हमें बहुत ज्यादा केयरफुली करनी होगी, क्योंकि अगर हमारी बोट जरा से भी एक दूसरे से टकराए नीचे, पूरा पेस तबाह होगा। इसलिए बोट्स को अच्छे से प्लेस करने के लिए मैंने एक नई मशीन की इन्वेंशन करी है। इसको मैं बुलाता हूँ नैया नीचे गैया 2.0, और इसकी मदद से हम अपनी बोट्स को नीचे भेज सकेंगे। उन बिखरे हुए शलकर्स के ऊपर आप लोग सोचोगे सारे भाग गए, नहीं एक्चुअली मैंने उनको टेलीपोर्ट करवा अच्छी पोजीशन में डाल दिया है। अब बस मुझे एक और मॉब की जरूरत है इस प्लान को वर्क करवाने के लिए। वो हल्का सा मेरा रिश्तेदार लगता है, मुर्गा लिटरली, जिसको मैं पकड़ के फेंकना होगा बेडरॉक तक, फिर सीधे वॉइड तक। तो ये चिकन जाके बैठेगा हमारे शलकर बॉक्स के ऊपर, और उसके ऊपर होंगी हमारी बोट। अब ये है तो बहुत ज्यादा पुराना मेथड वॉइड के अंदर रहने का, तो मुझे नहीं पता ही अभी तक वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन जानने का सिर्फ एक ही तरीका। ओके वो नहीं होना था गाइस। हाँ तो मुझे लगता है वो तरीका तो गया, लेकिन हमारी बोट टूटी नहीं। ये हर चीज को बदल देता है, क्योंकि लगता है अब हम माइनक्राफ्ट के अंदर बोट्स को ऐसे प्लेस कर सकते हैं शलकर्स के ऊपर बिना मुर्गों के। तो अब वो खुलेंगे में नहीं, और अब हमारे पास एक वॉक करने के लिए एरिया है वॉइड में। बस आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मैंने पूरे एरिया के अंदर बोट्स ऑलरेडी लगा क्यों नहीं दी है। वो मेरी लकड़ी खत्म हो गई भाई, ऐसा क्यों हुआ, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें छोटी सी ट्रिप मारनी है हमारी वुड फैक्ट्री तक। प्लीज खाली मत होना। ओके बच गए हम लोग। और हमें इस सबसे बनानी है बोट्स। गाइस आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हमने वॉइड के अंदर एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। ये सपोज टू बी इम्पॉसिबल है। हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई सभी मॉब फार्म कुछ भी। और बेस्ट बात यही, यहाँ पर कोई नहीं पकड़ने वाला हमें। सबसे खतरनाक सीक्रेट बेस आज तक का। और अब अगर आपको ये कूल लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी बस शुरुआत हुई है। अरे हाँ मैं सब्सक्राइब करना भूल ही गया। थैंक यू टू रिमाइंड मी ब्रो। मुझे इसकी वीडियो वैसे तो बहुत पसंद आता है।
आर्म्स आने वाले हैं, विलेजर्स के ट्रेडिंग हॉल और कुछ और जान पहचान के आड़े टेढ़े लोग। और आपको पता है क्या, एक्चुअली इन चीजों को डालना शुरू करते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म तो तैयार है, हमें और किस चीज की जरूरत है। और आई थिंक इस बेस की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एग्जिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो जी मैं इसके अंदर आ जाता हूँ और मैं अपनी लाइटर फेंक दी और सारे रॉकेट तोड़ दिए ऐसे करके। अब क्या मैं ब्लॉक प्लेस करके भी ऊपर नहीं जा सकता? एक सेकंड, मैंने सच में फेंक दी, हम तो गए भाई। नो ओके मैं बस मजाक कर रहा हूँ, हम इतने भी बड़े वाले चूजे नहीं है भाई। मेरी एक्चुअली लाइटर इधर है, पर ये बात तो सच है, ऐसा हमेशा नहीं होने वाला। हो सकता है इस बार मैं सच्ची में अपनी लाइटर में फेंक दूं ऐसे ही। इसलिए हमें एक ऐसे एग्जिट की जरूरत है जो मैं हमेशा कर सकूं, और हमारा पहला रास्ता है एंडर पर्ल्स। तो गाइस मैंने पूरी रात तक इंतजार कर लिया और हमें पास के पीछे वाले जंगलों में जाना होगा जहाँ पे टेढ़े मेढ़े लंबू लोग मिलते हैं। मैंने अपनी सुई निकाल ली और गोला प्राप्त हुआ। तो अब बस लेट से मैं अपने बेस के नीचे फंसा हुआ हूँ। हमने एक एंडर पर्ल फेंका और ये मैं बाहर निकल ही लेगा तो वो काम नहीं करने वाला। तो हमें ट्राई करना होगा मेथड नंबर 2। मुझे नहीं पता क्या है, मेरे दिमाग में कोई और आइडिया आया नहीं अभी तक। आई गेस हम आ सकते हैं अपने स्टोरेज रूम में, यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो हमें बाहर निकालने के लिए होगा ही। आई थिंक एंड का सामान बेस्ट रहेगा, इसका इस्तेमाल करके टेलीपोर्टेशन होती है ना। अरे हाँ, कोरस फ्रूट। ओके, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? इसके बारे में बहुत सारे प्लेयर्स नहीं जानते हैं, लेकिन फिर से एंड के अंदर जो अजीब से पेड़ होते हैं, इनको अगर हम लोग तोड़ें तो ये फल निकल कर आता है, और जब हम इसको खाते हैं जो हमें एक रैंडम लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है। तो लेट से मैं अभी अपने स्निफर्स के केज में, ये मैंने अपना फल खाया और भाई मैं कहाँ हूँ? एक सेकंड का ओके, हम लोग नीचे पहुंच गए। मुझे लग रहा था हम दूसरे केज में पहुंच जाएंगे, पर आपको बात समझ में आ गई, ये हमें कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। तो अभी मैं अपने डॉग के स्टैचू के ऊपर हूँ और फल खाते ही सेफली नीचे पहुंच गए। और मैं होप कर रहा हूँ अगर हम इसको इधर नीचे खाएंगे हमें कहीं ऊपर टेलीपोर्ट कर देगा। तो बस ये एक सेकंड का भाई, ये हमें टेलीपोर्ट नहीं करता। ओके, इतने लेवल पर आ चुके हैं हम लोग, नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। पर इससे मेरे पास एक आइडिया आ चुका है, प्लान नंबर 3। मैं बनाने वाला हूँ एंडर बस। क्या भाई, ये हमें टेलीपोर्ट नहीं करता। ओके, इतने लेवल पर आ चुके हैं हम लोग, नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। पर इससे मेरे पास ओ भाई, ये देखो दोस्तों, ये शल करके इधर से नीचे आ गया, वो गरीब निशान है भैया। ये भी एक चीज़ है भैया, मैं भी देखने वाला हूँ, ये एक्चुअली है यार। एक आइडिया आ चुका है, प्लान नंबर 3। मैं बनाने वाला हूँ एंडर पर्ल स्टैटिक चेंबर। अब सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होगी, लेकिन सच्ची में पानी के अंदर ही एंडर पर्ल तैर रहा है भाई, कम ऑन। और जैसे ही ट्रैप डोर बंद होगी मैं इधर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। और हम इसको बंद आखिर कैसे करेंगे? हमें बस ले जाना है एक रेडस्टोन सिग्नल इस टारगेट ब्लॉक तक। तो भले ही मेरी इलेक्ट्रा टूट जाए, हर कोई माइनक्राफ्ट प्लेयर अपने साथ एक बो तो रखता ही है, हमें बस एक शॉट लगा देना है यहाँ तक। ओके भाई, वो कहेंगे हमें बस एक शॉट लगा देना है यहाँ तक, प्लीज यहाँ तक। ओके, काम बन गया और डन। हम बिना इलेक्ट्रा के ऊपर आ चुके हैं, वॉइड के सबसे नीचे वाले लेवल पे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं मैंने सीधे नीचे पानी क्यों नहीं डाला और उसके ऊपर चल के क्यों नहीं आ गया, वो पानी वॉइड के अंदर थोड़ा सा देखी राई का चल रहा है, पर वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब हमारे वॉइड बेस के अंदर आ चुका है एक एग्जिट। और अगला मैं इस बेस में चाहता हूँ एक एनिमल फार्म, और सबसे पहले मैं लाना चाहता हूँ हमारी काउज। और पता नहीं क्यों इन माइनक्राफ्ट के किसी भी मॉब को रेल्स के ऊपर जाने से डर लगता है, मतलब बाप रे, ये वीट भी नहीं खाना चाहते। और ये बहुत सिंपल होना चाहिए, हमें बस इनको डर्ट के ऊपर लाना है। प्लीज बच जाना प्लीज। डाकू पळाले, मी पकडतो कसं असं। ये एडवर्टाइज मुझे बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि बनेंगे मिक्सर। तुमच्या बाईक मध्ये असं काय टाकलंय की इतक्या त्रासात आहे इंजिन रनिंग? कॅस्ट्रॉल ऍक्टिव्ह, जे इंजिनला देतं 3x प्रोटेक्शन। मुझे तुझसे पहले बताइए, समझे? कॅस्ट्रॉल ऍक्टिव्ह। हेलो मोटो, एज 60 फ्यूजन। बाय बाय मोटो। दूसरी बार डेफिनेटली काम बन जाएगा। अब हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, मेरा एक अकेला गोल है इन सबको अच्छे से सेफली नीचे पहुंचाना। तो क्या हम अपनी इलेक्ट्रा से सेफली पहुंचा सकते हैं? अरे भाई 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 भाई, ओके, एक भी नहीं गिरा अभी तक, प्लीज प्लीज। ओके गाइस, सारे नीचे गिर गए। अरे एक सेकंड में इतने टाइम से इतना सब कुछ कर रहा हूँ, एक स्लो फॉलिंग का पोर्शन मैंने इनके ऊपर डाल दिया और कहाँ खत्म। ये नॉर्मल स्पीड है वीडियो की गाइस, हम इतनी आसानी से नीचे पहुंच सकते थे भाई, तो एकदम बादल की तरह मस्त मगन। हमारा पहला एनिमल वाइट बेस में आ चुका है। सारी काउ और बाकी सारे पिग्स और चिकन को गंदी तरीके से ब्रीड करवाने के बाद अरे बाप रे,
नहीं मैंने TNT नहीं फाड़ा। अब वो भी आ चुके हैं हमारे वर्ल्ड बेस में, जिससे कि अब ऑफिशियली इसके अंदर एक एनिमल फार्म है। तो मैं यहाँ पे लोगों को खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ और फिर पर अब हम अपने बेस से आराम से निकल सकते हैं और उसके अंदर एक एनिमल फार्म भी है। लेकिन क्या होगा अगर मेरी इन्वेंटरी पूरी है? एक बेस के अंदर हमेशा स्टोरेज होनी चाहिए ना। एक्चुअली मैंने 3 तरीके निकाले हैं जिससे कि हम एक ब्लॉक डाले बिना आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं वर्ल्ड के अंदर। और हमेशा 3 तरीके क्यों होते हैं भाई? सबसे पहला, मैं पता नहीं कहाँ टिम्बकटू के अंदर जाना है, यहाँ पर बहुत विशाल जंगल है, अजीब से पहाड़ी है और लामाज हैं। मैं श्योर हूँ मोस्ट लोगों ने इनको देखा भी नहीं है ऐसे नेचुरली, पता नहीं क्यों इतने रेयर होते हैं ये। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये ट्रेडर लामा से अलग मॉब होते हैं, क्योंकि हम इनको टेम कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छा माल देना होता है इनको, जिसके बाद ही हमें अपने ऊपर बैठने देते हैं और डन। अब मैंने एक लामा को टेम कर दिया है। और नहीं, ये एक नॉर्मल मॉब की तरह नहीं है, इसके ऊपर एक सैडल नहीं लगने वाली, इसके ऊपर हम एक चटाई चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, तो अब ये आई गेस हमारा पेट है। बस मैं उसको कहीं चला नहीं सकता, अपनी मर्जी का मालिक है गाइस वो। अब यहाँ पर लग तो नहीं रहा होगा, लेकिन एक लामा के ऊपर हम लगा सकते हैं एक चेस्ट, जिससे कि अभी आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप लोग पूछ रहे हैं कितने, तीन इन्वेंटरी स्लैब, तो ये एक फेंस, एक स्लैब, एक बोर्ड, खत्म इन्वेंटरी। क्यों भाई? हाँ, तो इससे अच्छा मैं आइटम को फेंक ही डालू वॉइड में। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने अपने बाकी 2 तरीकों को नहीं देखा है आइटम स्टोर करने के। और हमारा दूसरा तरीका मिलता है माइनक्राफ्ट की पहाड़ियों में, और ये मेरे बेस के पास ही है। लिटरली मुझे एक गधा ढूंढना है, क्योंकि भाई गोल्डन कैरेट चाहिए उसे। पर गाइस मेरे पर भरोसा रखिएगा, ये सब वर्थ इट होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको टीम कर लेता हूँ अब आएगा थोड़ा मजा। एक डोंकी की सबसे अच्छी बात होती है हम इसको एक्चुअली चला सकते हैं सैडल का इस्तेमाल करके, और लामा की तरह इसके अंदर भी चेस्ट लग जाती हैं, जो कि हमें इतने सारे आइटम्स को स्टोर करने देता है। पूरी चेस्ट बराबर तो नहीं, लेकिन बाप रे, लामा के चेस्ट के बराबर तो है, बहुत ज्यादा बेहतर है। बस डोंकी के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब अगर हम लोग उसके पास ज्यादा घूमे तो ना भी हमारे घर में नहीं होने वाला है। बताओ गए ढेंचू के चक्कर में हमारा डोंकी चला गया। और रुकिए, अभी तक मेरे पास हमारा तीसरा मेथड है आइटम्स को स्टोर करने का वर्ल्ड, और ये शायद सच्ची में काम कर सकता है। हमें बस चाहिए थोड़ा सा आयरन, और इसको हमें ले जाना होगा एक क्राफ्टिंग टेबल में, क्योंकि 5 आयरन का इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है एक माइन कार्ट, जिसके अंदर डालिए एक चेस्ट और डन। माइन कार्ट विद चेस्ट, ये है हमारा तीसरा मेथड, और ये बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक भी ढेंचू आवाज नहीं आती इसके पास से। हम पूरी चेस्ट बराबर इसके अंदर सामान रख सकते हैं, और ये एक चेस्ट से भी अच्छा होता है, क्योंकि हम इसको स्टैक कर सकते हैं। बस उसको देखा, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे माइनक्राफ्ट पसंद है, क्योंकि इसमें इलॉजिकल लॉजिक होते हैं। एक सेकंड, क्या बोला मैंने? इलॉजिकल लॉजिक छोड़ो, छूना छुलाना नहीं मतलब होता, इसमें लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ज्यादा बेहतर है किसी भी मॉब से। तो मैंने बहुत सारी माइनकार्ट विद चेस्ट को नीचे ड्रॉप कर दिया अपने बेस में, जिससे कि हमारे पास ज्यादा स्टोरेज है यहाँ पर, और इसके अंदर हम लोग अपने सीक्रेटली सारी डायमंड फैक्ट्री के डायमंड्स को छिपा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, अगर ये बेस टूटता है तो अब मुझे और भी ज्यादा दुख हो। और मैं सोच रहा हूँ हम इस तरीके से इस वॉइड बेस के अंदर सारे ग्रेविटी वाले ब्लॉक्स को डाल सकते हैं, जिसका मतलब आयरन स्टैंड्स भी काम करने चाहिए ना। प्लीज नीचे सब कुछ मत तोड़ दूंगा। ओके आर्मर स्टैंड वर्क करते हैं। फाइनली एक ऐसी चीज वाइट बेस के अंदर जिसको बनाने के लिए दिन भर की मेहनत नहीं लगती, और इसके ऊपर मैं बहुत सारी अच्छी आर्मर चढ़ा सकता हूँ, जिसको मैं ऑब्वियसली कभी नहीं पहनने वाला, देखिए मुझे। पर यहाँ ये इतना अच्छा डेकोरेशन पीस लगेगा। तो ऐसे करके हमारे वाइट बेस में आर्मर आ चुकी है। मैं इसको डालने का प्लान भी नहीं कर रहा था, इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें डाली जा सकती हैं जो कि मैंने नहीं डाली हैं। तो गाइस मेरे पास एक आइडिया है, आप लोग कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आपके पास ये वर्ल्ड बेस होता तो इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ होता। पर अब आई थिंक टाइम आ चुका है इस बेस को नेक्स्ट लेवल में ले जाने का, क्योंकि बोले तो मैं इसमें सब कुछ भरता, सब कुछ है, सब कुछ। किसी के बेस के अंदर स्टोरेज, एनिमल फार्म, आर्मर तो होती ही है। हाँ, हमारे वर्ल्ड बेस में चाहता हूँ एक पूरा का पूरा विलेज और ट्रेडिंग हॉल। ये चीज कई लोगों के बेस में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं होती, और अब मुझे वो वर्ल्ड के अंदर चाहिए। तो इसका बेस्ट तरीका है हम 2 विलेजर्स को यहाँ पर पकड़ सकते हैं, और आई थिंक यहाँ आसपास एक घास घूमता रहता है जो कि मैंने छोड़ा था। ये रहा हमारा हैप्पी घास, इसका इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से उसे फैक्ट्री तक ले जा सकते हैं। और ये
कितना ज्यादा इजियर हो चुका है विलेजर्स को दूर दूर तक पहुंचाने का। पहले जब मुझे इस विलेजर से लोग लाने होते थे तो यहाँ तो सीधे पहाड़ी से नीचे, फिर पहाड़ी के वापस ऊपर, और अब ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। हैप्पी गास ने तो आज कमाल ही कर दिया। बस मैं इससे विलेजर कैसे छुड़ाऊं भाई? भाई कहाँ लेकर जा रहा है वो ने? मुझे लगता है हमें उनकी रस्सियाँ यहाँ जाकर काटनी चाहिए। तो अगर मैं कैंची का इस्तेमाल करूँ यहाँ पर तो ओके गाइस, हमारे विलेजर, उनको चोट तो नहीं लगेगी ना? ओके गाइस, आई थिंक वो लोग सही हैं। बस हमें उनके रुकने का इंतजार करना है क्योंकि ओके बहुत बार हो गया। तलवार का वो लोग बच गए। वो वरना विलेजर्स के सर कलम हो जाते हैं, हल्का सा इधर उधर शॉट पड़ता मेरा। और इधर डायमंड फैक्ट्री के नीचे हम बनाने वाले हैं एक विलेजर ब्रीडर, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ विलेजर्स को ब्रीड करना और ज्यादा आसान होता है। मैं बार बार अपने घास के साथ ये नहीं करने वाला, तो अब बस हमें उनका इंतजार करना है और उन्हें रोकना है इस जगह से एस्केप मारने से। अरे हाँ, हमें इनको खाना भी तो देना होता था। तो ये आधी ब्रेड तुम्हारी भाई और आधी तुम्हारी। क्या हो रहा है? विलेजर ने कर लिया और ब्रेड फेंकी। बच्ची की ब्रेड लेने वाला था, हल्की सी उठा भी लिया मैंने। पर 3 घंटों तक विलेजर्स की ब्रीडिंग करने के बाद हमारे पास पूरे 8 विलेजर्स आ चुके हैं, जो कि आई थिंक काफी हमारे वर्ल्ड बेस के अंदर एक ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। तो अब आती है इनको जॉब्स देने की बारी। हमारे पहले 2 विलेजर्स होंगे लाइब्रेरियंस, क्योंकि सच्ची बताई जाए लोग इन्हीं को बनाते हैं भाई साहब। सारे विलेजर्स लाइब्रेरियन है दुनिया में। उसके बाद फ्लेचर्स और फार्मर्स, जिनको मैं अपनी सारी फसल और डंडियां भेज सकता हूँ एमरल्ड्स के लिए। और हमारे फाइनल 2 विलेजर्स होने वाले हैं आर्मर, कि मुझे पूरी एन्चेंटेड डायमंड आर्मर दे पाएंगे एक वॉइड के अंदर। लेकिन अब मुश्किल का वक्त आ चुका है, इन सबको वॉइड के अंदर भेजना पड़ेगा। भाई प्लीज डॉक्टर साहब बोर्ड के अंदर बैठ जाइए। ओके, वो सीधे वॉइड में कूदने वाला भाई। और बढ़िया, ऑलरेडी 2-3 मौके पड़ चुके हैं, तो मैंने अपने लिए सामान महंगा कर दिया है। पर धीरे धीरे हमारे विलेजर्स फाइनली बोट्स के अंदर आ रहे हैं। और मेरा प्लान ये है कि हमने जो वॉइड के अंदर बोट लगे हैं उनमें से कुछों को हम सीधे तोड़ सकते हैं और उनकी जगह डाल सकते हैं ये विलेजर वाली बोट, जिससे कि कभी भी ये लोग गिरेंगे नहीं हमारे बेस से। बस ये बहुत ज्यादा डेंजरस जरूर है पहले, क्योंकि भाई अब मेरे पीछे एक विलेजर लगा हुआ है। मैंने बोट तोड़ दी है, सब कुछ तैयार है और खत्म। ये माइनक्राफ्ट के पहले वॉइड में रहने वाले विलेजर्स हैं। तो ये पहला वाला अब मुझे एन्चेंटेड बुक्स देगा और दूसरा वाला मुझे बुक शेल्फ दे सकेगा। तो साइकिल अब सीधे शुरू हो जाती है। मैं सारे विलेजर्स को बोट्स के अंदर पकड़ रहा हूँ। गाइस, एक बार कर दिया मैंने, अब सारे आ रहे हैं साथ में। ऑलरेडी ये लोग यहीं पे गिर रहे हैं, वहाँ पे जाके क्या होगा। पर समहाउ करिश्मा और जादू की मदद से फाइनली आखिरकार सारे विलेजर्स नीचे पहुँच चुके हैं, जिससे कि अब हमारे बेस के अंदर एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल है। पर ये तो सिर्फ हमारी खतरनाक चीजों की शुरुआत है। अब मुझे वॉइड के अंदर चाहिए एक मॉब फार्म। और हाँ, हर कोई पूछेगा मैं यहाँ पर आकर एक्सपी क्यों फार्म करूंगा। वैसे सच्ची में तो बस हमारे खुद के मजे के लिए। मतलब कम ऑन, लोगों के नॉर्मल बेस के अंदर एक मॉब फार्म नहीं होता। हमने वॉइड के अंदर एक बेस बनाया और उसके अंदर एक मॉब फार्म है, वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। और ये उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि मुझे लिटरली अपने इस ऊपर वाले मॉब फार्म को नीचे से कनेक्ट कर देना है और सारे मॉब्स फ्लोट करके यहाँ अपने वॉइड तक गिर जाते हैं। क्या आपको पता है इसकी सबसे अच्छी बात? हमारे क्रीपर्स तैरते हैं, तो कोई भी चांस नहीं है कि वो लोग गिर के सारा बेस तोड़ लें 1 सेकंड के अंदर। तो ये बाकी सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स को हम यहाँ पर सिंपली आकर थोड़ी सी कुल्हाड़ी की धार चेक करवा सकते हैं। तो ऐसे करके अब यहाँ पर एक मॉब फार्म है, जिसको हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं ऊपर जाके। और अब इस वर्ल्ड बेस के अंदर सब कुछ है, एनिमल फार्म, स्टोरेज, ट्रेडिंग हॉल, मॉब फार्म। बस इसके अंदर दोस्तों की कमी है। मेरे पास एक भी मॉब नहीं है हमें एंटरटेन करने के लिए, हमें दोस्तों की जरूरत है। और अब जब हम अपने वर्ल्ड बेस के लिए पेट्स की खोज में हैं ही, क्यों ना उनके साथ इसके अंदर लाया जाए गेम का रेयरेस्ट विलेजर, अपना वॉन्डरिंग ट्रेडर। अगर हमने ये सब डाल दिया, ये गेम का बेस्ट वर्ल्ड बेस होगा। तो मैं अब खोज में लग चुका हूँ। मैंने सुना है वॉन्डरिंग ट्रेडर सबसे ज्यादा एक विलेज की बेल के पास स्पॉन होते हैं। तो टन भी किधर है हमारा वॉन्डरिंग ट्रेडर? मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये मुझे बहुत टाइम से नहीं मिल रहा। वॉन्डरिंग ट्रेडर जब उसे एक्चुअली ढूंढ रहे हो, उसका एक नामो निशान नहीं होता पूरी धरती के ऊपर। लेकिन जैसे ही कोई रैंडम बिल्ड बनाना शुरू हो जाता हूँ मैं, करते हुए उछल पड़ता है मेरे ऊपर। और अरे ये क्या है भाई? ये तोता मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? ओके गाइस, हमारा पहला दोस्त बन चुका है। यहाँ पर पूरे विलेज में मुझे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ जरूर हैं। क्यों ना उनको टेम करा जाए। लेकिन मेरे पास एक भी मछली नहीं है इन्वेंटरी में, तो अब मुझे कुएं से फिशिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पर मछलियाँ आई भी कैसे? और अरे लगता है किसी विलेजर ने पाल रखी है वाली बिल्ली। एक दिन वो हमारी होगी। गाइस देखिए कितनी अच्छी मछली पकड़ के लाया उसके लिए। अब इस बफर फिश से कौन बचाएगा? ये
गाइस लगता है बिल्ली को पावर फिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं सही बता रहा हूँ, इस बिल्ली को मैंने इतनी सारी मछलियाँ की हैं, पूरी वेल खाना चाह रही है ये। और ऐसे करके फाइनली हमारे पास दोस्त आ चुके हैं। और हाँ, ये वाली बिल्ली भी जिसको मैंने रैंडमली डूबने से बचा लिया यहाँ पर। हमें वॉन्डरिंग ट्रेडर तो नहीं मिला, लेकिन अब मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं और पेट के अंदर जहर भी। तो अब हर कोई शिफ्ट हो चुका है अपने वॉइड बेस के अंदर। और गाइस ये रहा हमारा वॉन्डरिंग ट्रेडर, मैं उसको पकड़ के ले आया था। डेफिनेटली हमारी बिल्ली नहीं है भाई, वो बस आजकल वॉन्डरिंग ट्रेडर डाइटिंग के ऊपर लगा हुआ है। और फिर ये तो हमारे सिंपली तोता और बिल्ली है। एक सेकंड, क्या मैंने नाम इनका उल्टा रख दिया है? तो उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला भाई। और आई थिंक अब इस सब के साथ हम लोगों ने बना दिया है गेम का बेस्ट वॉइड बेस। ये गेम की सबसे कूलेस्ट चीजों में से एक है। पर गाइस कितना बुरा होगा ना अगर कोई भी इसको ना देखे। मैं नहीं चाहता ये हमेशा के लिए एक रैंडम सीक्रेट रहे। तो क्यों ना लकी भाई को दिखाया जाए ये बेस। मैं सोच रहा हूँ उनका रिएक्शन क्या होगा। एक सेकंड, वॉन्डरिंग ट्रेडर, मैंने पूरे 4 घंटे लगाए इसको ढूंढने के लिए। पर कोई बात नहीं गाइस, अगर इसने हमें एक भी अच्छी डील दे दी तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा ना। तो वो तो गया। अब गाइस मुझे पता तो नहीं है कि लकी भाई आखिरी बार किधर जाकर लॉग आउट करे थे, लेकिन उनका निशान यहाँ कोई नहीं छोड़ा। भाई इधर क्या कर रहे हैं? अरे मैं बस यहाँ जस्ट स्पॉन हो गया अभी। और तुमने आज मुझे बुलाया क्यों है वैसे? अरे आज ही तो है खतरनाक चीज, मैंने एक और सीक्रेट बेस बना लिया। लकी भाई तभी आते हैं जब सीक्रेट बेस लास्ट वाली वीडियो की तरह ढूंढना पड़ेगा जैसे तुमने मुझसे ढूंढवाए थे सारे बेसेस। नहीं, ये वाला इतना ज्यादा खतरनाक छिपा हुआ है कि इसको कभी आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये मेरा आज तक का बेस्ट सीक्रेट बेस है। वैसे तुम्हारे वर्ल्ड में ऐसे कौन लोग आते हैं जिसकी वजह से तुम्हें इतने सीक्रेट बेसेस बनाने पड़ जाते हैं? वैसे बात तो सही है, मैं सिंगल प्लेयर में खेलता हूँ मोस्टली, उसके बारे में बात नहीं करी जाती लकी भाई। तो गाइस अब हम फाइनली अपनी बेस की लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। लकी भाई भी फाइनली हमारे साथ। तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री जोन के पास ही बेस है? अगर बोला जाए तो हाँ, लेकिन ये बेस एक्चुअली जमीन के बहुत ज्यादा नीचे है। क्या वो किसी फैक्ट्री के अंदर है? एक तरीके से। चलो लकी भाई, तुमने मेरी सारी वीडियोस देख रही है, बताओ कौन सी फैक्ट्री के अंदर हो सकता है हमारा सीक्रेट बेस? मुझे लगता है तुमने गोल्ड फैक्ट्री के अंदर है। कमान कोई सी भी वीडियो नहीं देखी है क्या? गोल्ड फैक्ट्री के अंदर कैसे हो सकता? तो डायमंड फैक्ट्री? हाँ फाइनली। ओके, तो तुम मुझे वहाँ तक लेके जाओगे या मैं मुझे खुद ढूंढना है? आई थिंक ये इतना अच्छे से छिपा हुआ है लकी भाई कि हमें थोड़ी सी मदद करनी होगी गाइस। तो हमें सीधे सबसे पहले पहुंचना है बेडरॉक तक। ओके गाइस, लकी भाई टेली मिली आवाज निकाले आने पर। एक सेकंड, ये कहाँ से पहुंच गया? लकी भाई उसको नोटिस मत करिए। वो शलकर यहाँ कहाँ से पहुँच गया? उसके बारे में बात नहीं करी। और ये सब क्या चीज रखी है? वैसे मैं इसमें से कोई सामान अपने लिए ले सकता हूँ क्या? नहीं, उसको डेफिनेटली मत छूना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीक्रेट बेस के लिए। तो यहाँ से मुझे कुछ प्रेस करना पड़ेगा तो वो सीक्रेट बेस खुलेगा क्या? नहीं, एक्चुअली अभी वो बिल्कुल आपके सामने कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। मेरे सामने कहीं छुपा हुआ है? तो ये सब क्या है? और सबसे पहले कोई भी नोटिस करेगा, ये बहुत बड़ा छेद बेडरॉक का सीधे और इसके नीचे वॉइड के अंदर बना हुआ है। तो ये बेडरॉक तुमने हटाया कैसे? सीधे फाड़ के। और वो जो बेडरॉक निकला वो कहाँ गया? शमशान घाट। क्या वैसे बेस तक जाने का क्या रास्ता क्या है? अरे हाँ भाई, वैसे बात तो सही है, थोड़ा डैमेज मिला पर लकी भाई सीधे कूद जाना है। क्या? अबे ये ऐड सीधे कूद जाना है। क्या? मुझे नहीं लगता ये सेफ है। अगर मैं जो उन बोर्ड्स के बीच में गैप है इनके बीच में गिर गया तो बहुत बुरा होने वाला है भाई। तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था भाई। प्लीज बहुत ज्यादा केयरफुली लैंड करना। यार ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है वैसे। मुझे लगता है मुझे अभी कूदना चाहिए। लकी भाई इंचेंटेड गोल्डन एप्पल नहीं बताए जा रहे हैं। और बाप रे, मैं बिल्कुल एज पे हूँ। बहुत गंदी आवाज आई थी अभी। ये कैसी जगह है यार? यहाँ तो तुम आए कहाँ से? मतलब ये सोचो ऊपर वाला बेडरॉक कोई तुम्हारे ऊपर बंद करके चला जाए तो तुम जिंदगी भर के लिए इस वर्ल्ड में ट्रैप हो जाओगे। और गाइस लकी भाई को पता नहीं चलना चाहिए बेडरॉक कैसे लाते हैं इन्वेंटरी में। क्या इन्वेंटरी में? तुम कर क्या रहे हो? किन लोगों के साथ रहते हो तुम आजकल? एक्चुअली किन लोगों के साथ? मैं आपको टूर देता हूँ कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं। बस बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, इन गैप्स के अंदर मत गिर जाना। ये गेम की सबसे खतरनाक चीज है लिटरली। तो क्या मुझे इन बोर्ड्स के ऊपर कूद के आगे बढ़ना पड़ेगा? हाँ, तो सबसे पहले उधर है बहुत सारी स्टोरेज, इसके अंदर बिल्कुल मत देखना, मेरा सारा सामान और खजाना रखा हुआ है। तो मैं उसको जाके छू नहीं सकता क्या? नहीं, बहुत खतरनाक चीज है। मैं कूद के जा रहा हूँ। अरे यार ये लोग यहाँ कहाँ से आए? ये है हमारे वॉइड बेस का ट्रेडिंग हॉल। तो मैं हल्का हल्का आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये हमें चड्डी बेचने वाला पूरी बढ़िया एकदम। ये अपना बनियान वाला। फॉर सम रीजन मैंने इन सबको क्यों हायर कर रखा है? ये कहाँ से आया है? तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो ना? बिल्कुल भी। मुझसे पूछो मत भाई। इन सबसे हम लोग एमरल्ड्स की खरीदारी कर सकते हैं। भाई लकी भाई को ज्यादा मत बताओ। जबरदस्ती लेके आया गया है यहाँ। वैसे वो सामने जो तुम्हारे पास आर्मर्स रखी हैं, क्या मैं उनमें से एक ले सकता हूँ? अगर केरे बिना उन तक पहुँच सके तो। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। मैं कूद खाना पड़ा।
अरे नहीं, वाह ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे मेरी हेल्थ जा रही है। लकी भाई ने एक चूजा उड़ा दिया। तो अभी वहीं पे खत्म हो जाता पूरा। बच गया हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।